सास बहू के फिश बिजनेस। शंकरपल्ली में कांतम्मा और वनिता नाम के दो विधवा सास बहू रहते थे। उन दोनों को कमाई नहीं रहने पर गरीबी से बहुत परेशान थे। हम सपने में भी नहीं सोचे कि हम इतने गरीब हो जाएंगे बहू। मेरा बेटा रहता तो वो ही हमारा ख्याल रखता। ये सब हमारी बदनसीबी है सासू माँ। हमारे कर्जे भी बढ़ रहे हैं। लगता है ये घर भी बेचना पड़ेगा। मैं भी वही सोच रही हूँ। कम से कम हमारा जमीन किसी काम आए। लगभग 2 साल से वो जमीन पानी से भरा है। हर साल आशा करते हैं कि उस जमीन में खेती करें, पर इतने में ही बारिश आके बाढ़ आ रहा है बहू। ज्यादा सोच के ऐसे उदास होने से क्या लाभ है सासू माँ। रायना साहब से कर्जा पूछने जाएंगे बोले ना। चलिए। रायना साहब से पैसे पूछना ये दूसरी बार है, पता नहीं क्या होगा। ऐसे सोचकर दोनों रायना के पास जाते हैं। आओ कांतम, दोनों कैसे हो? हमारी स्थिति तो आप जानते हो ना भैया, बहुत परेशान है। फिर से पैसे पूछने आए। मेरी बात का बुरा मत मानो, तू मेरी बहन जैसी है। ऐसे तू सबसे पैसे पूछने से कैसे बहन? क्या करें चाचा, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारी जमीन बेच के मदद कीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। पानी से भरे जमीन को कौन खरीदेगा? तुम उसमें खेती कर सकते हो ना। ये क्या भैया, मजाक कर रहे हो क्या? पानी से भरे जमीन में हम खेती कैसे कर सकते हैं भैया? कर सकते हैं, फिश व्यापार। ऐसे कहने पर सास बहू शौक हो जाते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा आइडिया है चाचा। इतने दिन हमें ये आइडिया ही नहीं आया। फिश व्यापार तो ठीक है, पर हमें बेचना नहीं आता ना। कोई बात नहीं, वो सब मैं देख लूंगा। पैसे मैं दूंगा, मुनाफा आने के बाद मेरा कर्जा चुका दो। ऐसे कह के फिश बिजनेस के लिए उन्हें छोटे छोटे मछलियाँ और दाना सब कुछ देता है। दोनों सास बहू रायना की मदद से छोटे मछलियों को पानी में डालकर उन्हें दाना हर रोज डाल के मछलियों का व्यापार शुरू करते हैं। थोड़े दिनों में मछलियाँ बढ़ के वो भी बच्चे रखते हैं। सिर्फ 4 महीनों में ही खेत में बहुत सारे मछलियाँ हो जाते हैं। आहा, आज का दिन बहुत अच्छा है। हमें अच्छे दिन आ गए सासू माँ। हाँ, मैं भी खुश हूँ। रायना साहब से मिलके इस बिजनेस के बारे में बात करेंगे बहू। दोनों रायना के घर जाते हैं। खुशियों में झूम रहे दोनों को एक कड़वा सच पता चलता है। 20 दिन पहले रायना साहब को दिल का दौरा आके उनकी मौत हो गई। ऐसे उदास होकर कहती है रायना की पत्नी। वो बात सुन के सास बहू के दिल टूट जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे ये कैसी बदकिस्मती है सासू माँ, हमारे दिन ही ठीक नहीं है। दोनों उदास होकर घर जाते हैं। 2 दिन बीत जाते हैं। रिश्तेदारों से पूछते हैं। उनके व्यापार के बारे में किसी को भी नहीं मालूम। दोनों सास बहू एक निर्णय लेकर सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं होगा सासू माँ। मछलियाँ हम खुद पकड़ के गली गली घूम के बेचेंगे। हाँ, इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं बहू। दोनों खेत में रहे मछलियाँ पकड़कर गली गली घूम के बेचना शुरू करते हैं। दोनों शाम तक घूमते हैं, पर 3 केजी मछलियाँ भी नहीं बिकते। ऐसे 4 दिन बीत जाते हैं। सभी मछलियाँ खराब होकर नुकसान होने लगा। सास बहू दुखी होकर, सासू माँ क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा। मछलियों का बिजनेस भी नहीं चल रहा, अब क्या करें? मुझे भी इसी बात का चिंता है बहू, पर मुझे एक आइडिया आया। क्या है वो आइडिया? तू मछलियों से तरह तरह के करीज बनाती है ना, तो क्या हम हर रोज मछलियाँ पका के खा लें? अरे नहीं बहू, फिश फ्राई, फिश करी, फिश बिरयानी, फिश का अचार, फिश पकौड़ी, ऐसे तरह तरह के आइटम्स बनाकर एक होटल चलाने से कैसे रहेगा बहू? क्या ये सब हमसे होगा सासू माँ? हम होटल रखने से पता नहीं वो कैसे चलेगा। मुझे भरोसा है बहू, क्योंकि तू बहुत अच्छे से पकाती है।
अभी देर करके नुकसान होने के बजाय चाहे कुछ भी हो जाए होटल खोलेंगे बहू, उसके बाद भगवान की मर्जी। ऐसे सास बहू को भरोसा देकर हिम्मत दिलाती है। अगले दिन सास बहू का फिश स्टॉल नाम का होटल खोलते हैं। उसमें तरह तरह के फिश आइटम्स बनाकर बेचना शुरू करते हैं। उसमें फिश फ्राई ज्यादा बिक के पहले दिन ही बहुत पैसे मिलते हैं। उससे सास बहू बहुत खुश होकर, आहा, ये सब देखने से भगवान की दया है बहू। कल से हम फिश फ्राई और ज्यादा बनाएंगे सासू माँ, क्योंकि कस्टमर्स फिश फ्राई ज्यादा पूछ रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है बहू। दोनों बिजनेस करने लगे। दिन बीतने पर सास बहू का फिश फ्राई बिजनेस सक्सेस होता है। उससे वो अमीर बन जाते हैं, सभी कर्जे चुका देते हैं। सासू माँ, ये सब रायन्ना चाचा के वजह से ही है। सिर्फ उन्हीं का कर्जा बाकी है। हम उनके घर जाकर पैसे उनके पत्नी को दे के आएंगे सासू माँ। दोनों रायन्ना के घर जाकर पैसे और इंटरेस्ट रायन्ना की पत्नी को देकर आते हैं। उसके बाद सास बहू उनके व्यापार को धीरे धीरे बढ़ाकर पैसे कमाकर खुशी से जीने लगे। किचन में लक्ष्मी कढ़ाई में नूडल्स को ऊपर नीचे मिलाकर, आहा, पता नहीं कौन ये नूडल्स का आविष्कार किए। उसके गले में माला डालना है। इतना टेस्ट और किस में रहेगा। इसकी खुशबू, स्वाद, याद करते ही मुंह में पानी आने लगा। ऐसे सोचकर नूडल्स रेडी करती है। वो प्लेट में सर्व करके हॉल में आकर एक एक नूडल खाते समय उसकी माँ आके देखती है। अरे, हफ्ते में तू नूडल्स कितने बार खाएगी रे? बहुत बार माँ, मुझे नूडल्स बहुत पसंद है। चिकन बिरयानी और नूडल्स में मेरा आउट तो नूडल्स को ही है। नूडल्स खाने से सेहत खराब हो जाएगा, ज्यादा नहीं खाना है। वो तो बाहर के हैं। ये नूडल्स तो मैं खुद बनाई। क्या तू खुद बनाई? हाँ माँ, चावल से बनाए नूडल्स हैं ये, कुछ नहीं होगा। तू तो नूडल्स की पागल है रे। इस दुनिया में ये पागलपन और किसी को नहीं रहता। कल के दिन ससुराल के घर भी ऐसे ही रहेगी क्या? कोई भी कुछ भी सोचने दो, पर मैं तो नूडल्स खाती ही रहूंगी। वो नूडल्स खाती रहती है। थोड़े दिन बीतने के बाद लक्ष्मी को एक रिश्ता आने पर उसकी शादी करके ससुराल भेज देते हैं। ससुराल में एक दिन लक्ष्मी सास के पास जाकर, सासू माँ, नाश्ते में नूडल्स बनाऊं? ऐसे पूछती है। तब सास नाराज चेहरा लेकर, तुझे दिमाग है कि नहीं? इस समय नूडल्स खाना क्या बहू? रोटी बना, सेहत के लिए अच्छा है। वो सब खाने से सेहत खराब हो जाएगा। बाजार में मिले नूडल्स से नहीं बनाती सासू माँ। अरे चुप कर, जाके रोटी बना। ऐसे गुस्सा होती है। तब लक्ष्मी उदास होकर किचन में जाकर रोटी बनाती है। सास खा के सो जाती है। उसे देख के लक्ष्मी ने, मुझे तो नूडल्स खाने का मन लग रहा है। सासू माँ भी सो रही है, तो क्यों ना मैं नूडल्स बना के खा लूं? वो बिना आवाज किए नूडल्स बना के खाने लगी। इतने में सास नींद से उठकर आती है। बहू खा रही नूडल्स वो देखती है। ये सब क्या है बहू? क्या खा रही है? सासू माँ, वो मुझे नूडल्स बहुत पसंद हैं, इसीलिए। तो घर में ये सब नहीं चलेगा। ऐसे वाले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। फिर कभी ऐसे करने से अच्छा नहीं रहेगा बहू। ऐसे वार्निंग देती है। उससे लक्ष्मी बहुत उदास हो जाती है। सास से डर के वो चुप रह जाती है। ऐसे थोड़े दिन बीत जाते हैं। एक दिन गिरी बहुत उदास होकर घर आता है। लक्ष्मी, थोड़े दिनों के लिए तू अपने मायके जा, मैं खुद तुम्हें लेने आऊंगा। ऐसे अचानक मुझे क्यों भेज रहे हो जी? आप इतने उदास क्यों हो? क्या हुआ? ऐसे पूछते समय बाहर से, अरे हो गिरी, बाहर आ, और कितने दिन आऊं? ऐसे चिल्लाने लगा। तब सब बाहर आते हैं। शेखर जी, मैं आपका कर्जा चुका दूंगा, ऐसे चिल्लाइए मत। ये बात कितने बार बोलोगे और कब चुकाओगे? अभी बहुत लेट हो गया है और अभी तक तुम 1 रुपए भी नहीं दिए।
अगले हफ्ते तक मेरे पैसे नहीं देने से अच्छा नहीं रहेगा। ऐसे चिल्लाकर वो चला जाता है। वो सब सुनकर लक्ष्मी को कुछ समझ में नहीं आता। ये सब क्या है जी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसे पूछती है। तब गिरी पूरी बात बताई। मैं एक व्यक्ति पर भरोसा करके पैसे कर्जे में लाया, उससे व्यापार किया, लेकिन वो मुझे धोखा दिया। अभी वो धोखेबाज होटल चला रहा है और मैं ऐसा हो गया। तू यहाँ रहने से तू भी परेशान हो जाएगी, इसीलिए मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। नहीं जी, आपको ऐसी स्थिति में छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ? आप चिंता मत कीजिए, हम मेहनत करके कर्जा चुका देंगे। ऐसे हिम्मत दिलाती है। सब अंदर जाते हैं। घर में खाने के लिए एक सब्जी भी नहीं रहती, सिर्फ चावल था। अभी सब्जियां नहीं है खाने से वो और दुखी हो जाएंगे। तो मैं नूडल्स बना के दूं? वो नूडल्स बनाकर दोनों को देती है। दोनों को वो नूडल्स बहुत नए लगे। लक्ष्मी, ये नूडल्स तो बहुत टेस्टी है। कहाँ से लाई लक्ष्मी? ये बाहर से नहीं लाई जी, मैं खुद बनाई। तू तो बहुत टैलेंटेड है लक्ष्मी। इतना टेस्टी नूडल्स बनाकर खिलाने से सब लोग खाएंगे। गिरी खाने लगा। तब सास ने, मुझे माफ करो बहू, मैं नहीं जानती ये नूडल्स इतने टेस्टी रहेंगे। एक बात बोलूं बहू, तू नूडल्स का व्यापार रखने से बहुत पैसे आएंगे। ऐसे सास यूं ही बोली। पर दोनों की बातें सुनकर लक्ष्मी को नूडल्स व्यापार करने का आइडिया आया। थोड़ी देर बाद वो पति से, सुनिए, मुझे एक आइडिया आया जी, आप गुस्सा नहीं होगे ना? नहीं लक्ष्मी, क्या बात है? आपको सच में नूडल्स पसंद आए? हाँ, उसका टेस्ट ही अलग है। तो क्या हम नूडल्स का व्यापार करें? ऐसे कहती है। गिरी 1 मिनट सोचकर, कर सकते हैं, पर हमारे पास पैसे नहीं है ना, पूरे मिट गए। सोच रहा हूँ शेखर का कर्जा कैसे चुकाऊं। तो आप मेरे गहने ले जाकर पैसे लाइए, उनसे हम व्यापार शुरू करेंगे। वो उसके गहने देती है। गिरी लक्ष्मी का कॉन्फिडेंस देखकर बहुत खुश होता है। वो पैसे लाकर उसे धोखा दिए व्यक्ति के होटल के सामने ही लक्ष्मी नूडल शॉप खोलती है। नूडल्स टेस्टी लगने पर पहले दिन से ही उनका व्यापार अच्छा चला। बहू का व्यापार अच्छा चल के सामने रही होटल को कस्टमर्स कम होकर सब लोग यहीं आने लगे। उससे बहुत कम दिनों में ही बहुत पैसे कमाती है लक्ष्मी। वो पैसे पूरे कर्जा चुका देते हैं। पूरे कर्जे चुका देने पर वो खुशी से जीने लगे।